शेयर बाजार के चार्ट को देखें और ध्यान से सोचें, क्या आपको लगता है कि यह किसी इंसान के जीवन से कुछ समानता रखता है? चलिए, इसे सोचने की कोशिश करें। देखिए, जैसे कि शेयर के मूल्य में एक स्थिरता, रेजिस्टेंस, होती है जो उसके मूल्य को ऊपर जाने से रोकती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वे हमारे पथ में रुकावट, हर्डल्स, बनते हैं और हमें प्रतिरोध करने पर मजबूर करते हैं। जब हम व्यक्ति के व्यवहार और गुणों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो हम उनके आगामी कदमों को भी समझ सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं, चुनौतियों और आदतों के आधार पर हम उनके अगले कदम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसी तरह, जब हम शेयरों को अच्छी तरह समझते हैं, तो हम उनके आगामी गतिविधियों का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए, यदि हम चाहते हैं कि हम शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करें, तो हमें न केवल चार्ट्स को ध्यान से पढ़ना होगा, बल्कि हमें उस शेयर के पीछे छिपी मानवीय दिशानिर्देशों को भी समझना होगा। देयर आर सम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जिसको आप बोलते हो जापानीज कैंडलस्टिक्स में, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, एक तो जिसके बारे में हमने बात करी है, कप एंड हैंडल के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल एक पैटर्न होता है। ठीक है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को पकड़ते हैं। ठीक है, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है? यू नो, लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन। इस टाइप का होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट? तो इसमें आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक स्टॉक है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उछाल मारा, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर दोबारा नहीं आया, वो सी पॉइंट पे बीच में रुक गया कहीं पे, फिर सी पॉइंट से दोबारा से बी पॉइंट पर गया, फिर दोबारा से सी पॉइंट पे नहीं गिरा, वो डी पॉइंट पर कहीं बीच में रुक गया। इसी तरह से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब वो जितनी बार ऊपर उठ रहा है और जितनी बार नीचे गिर रहा है, वो उसकी जो नीचे गिरने की जो वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, यानी वो अपने आप को पावर अप करता जा रहा है वो स्टॉक। और जब वो ट्रायंगल भर जाएगा, जब वो ट्रायंगल की जो कैपेसिटी है वो भर जाएगी, पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, देन इज द टाइम जब वो स्टॉक उसको शूट अप करेगा। तो अगर आप सिमिलरली एक इंसान की लाइफ को इससे जोड़ करके देखो तो क्या निकल कर जाएगा। आप देखो, एक इंसान है, ठीक है ना, उसने एक सक्सेस हासिल करी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी। उस सक्सेस के बाद वो गिरा थोड़ा सा, बट वो उतना नहीं गिरा जहां से उसने स्टार्ट करा था, उतना नहीं गिरा, वो कहीं बीच में रुक गया। फिर उसने दोबारा से सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करी, फिर दोबारा से उस पॉइंट पर गया जहां पर वो पहले पहुंचा था, लेकिन वो फिर दोबारा गिरा उस पॉइंट से, लेकिन इस बार पिछली बार से भी कम गिरा जितना पिछली बार गिरा था। फिर उसने दोबारा से कोशिश करी, फिर दोबारा पहुंचा, फिर गिरा, लेकिन फिर पिछली बार से भी कम गिरा। तो इसी तरह से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है और हर बार में जितनी बार वो गिरता जा रहा है, अपने आप को पावर अप करता जा रहा है और अपनी डिस्टेंस को कम करता जा रहा है, सक्सेस और फेलियर के बीच की डिस्टेंस को कम करता जा रहा है। तो एंड में ऐसा होगा क्या, वो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, यानी उस इंसान की कैपेसिटी पंप अप हो जाएगी पूरी। और जब कैपेसिटी पूरी पंप अप हो जाएगी और जब कुछ होने को बचेगा नहीं, जब कुछ फेलियर होने को बचेगा नहीं, जब वो लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा? दैट मैन विल श्योरली गेट सक्सेस, यानी कि वहां से ओवरशूट होगा स्टॉक, राइट? उसी तरह से हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को डिकोड कर सकते हैं, उसी तरह से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को डिकोड कर सकते हैं। नाउ दीज ऑल पैटर्न्स को अगर मैं एक ह्यूमन लाइफ से जोड़ूं, एक इंसान की जिंदगी से और आपकी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करूं, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा? हम लोग पैटर्न्स पर खेलते हैं, राइट? हम लोग एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट में, और उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों ले लेते हैं? कभी आपने सोचा है, आप ना एक पैटर्न नोटिस करते हो किसी भी चार्ट में, और आप ना पूरा पैसा उस पैटर्न के ऊपर लगा देते हो, यार ये पैटर्न ना श्योरली करेगा, मतलब मेरे हिसाब से चलेगा ये पैटर्न। मतलब आप इतना श्योर क्यों होते हो कभी उस पैटर्न पर? आपने सोचा है? चलो बैक टू ह्यूमन लाइफ आते हैं, इंसान की जिंदगी में वापस आते हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो लोग हमसे इंजीनियरिंग करने की क्यों बोलते हैं, या डॉक्टर बनने की क्यों बोलते हैं, या फिर एमबीए करने की क्यों बोलते हैं? वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही है, उनको ऐसा लगता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, यहाँ पर पिछले कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया था और वो आज सक्सेसफुल है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि आप लोग भी सही करो अपनी लाइफ में। इसी तरह से ये जो पैटर्न्स होते हैं चार्ट्स के, ये ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ होता है, जहां पर पहले लोग चल चुके हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं और उनको वो पैटर्न काम करा है, तो हमारे पास ये चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि अगर हम इस ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पर जाएंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा है सक्सेस को हासिल करने के। लेकिन एज एन ह्यूमन लाइफ एंड एज एन स्टॉक्स, यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस तो ज्यादा है, लेकिन उस सक्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप एक रेयर पाथ पर चलोगे, जिस पाथ पर कोई ना चलाओ। यानी कि आप एक ऐसा स्टॉक पकड़ो और एक ऐसा पैटर्न पकड़ो जो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा होगा, और आप उसमें तुक्के वाली कोई बैट लगा दो। ठीक है, तुक्के वाली से मेरा मतलब ये नहीं कि अपना पूरा पैसा डुबा दो, मतलब कि
कुछ भी ऐसी बेट जो आपने अनोखी निकाली हो, जो आपने एकदम अपने लिए एकदम अलग ही निकाली हो, जो आज से पहले किसी ने ना निकाला, वैसा पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया और उस पर आपने पैसा लगाया और वो आपको 20% रिटर्न दे गया एक ही दिन में, तो क्या वो कोई ट्रायल एंड टेस्टेड पैटर्न आपको इतना रिटर्न दे सकता है? क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इतना रिटर्न दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर सभी लोगों की साइकोलॉजी सेम है और सभी लोग उस पॉइंट पर आकर के बेचना चालू कर देंगे या तो खरीदना चालू कर देंगे। तो आप सिर्फ उतना ही कमा पाओगे जितना कि बाकी के लोग कमा रहे हैं, उससे कम कमा पाओगे, उससे ज्यादा कभी नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर आप अपना यूनिक पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे और उस पर चलोगे तो आपके चांसेस है कि आप उससे कई ज्यादा कमा सकते हो। सिमिलर एज द केस इन द ह्यूमन लाइफ, अगर आप एक डिफरेंट पाथ चुनते हो, कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हो अपनी लाइफ में, तो चांसेस आर कि आप सक्सेसफुल के होने के चांसेस आपके कम है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होगा उस सक्सेस का। ओके, सो दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। एंड इन सो हैव यू सीन दिस पर्सपेक्टिव? इजंट इट वंडरफुल? इजंट इट फैंटास्टिक? तो कितना यार कितना अमेजिंग हुई, तो बहुत अमेजिंग लगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस फाइंड इट अमेजिंग और नॉट, बट थोड़े से और इसके एस्पेक्ट्स चेक करते हैं, थोड़ा सा और रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं। मे बी यू कैन रेजोनेट मोर। ओके, सो एक स्टॉक का आईपीओ होता है, आई कंसीडर इट एज अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बर्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, बर्थ ऑफ हिज लाइफ स्पैन। ओके, सो it is the start of his journey. Okay, now there are two analysis that we do: fundamental analysis and technical analysis. So what is fundamental analysis? What are the fundamentals? Basically fundamentals are what? Balance sheet, income statement, what is the profit, what are the earnings, what are the ratios. ये क्या है? अर्निंग्स रेशियोज, ये फंडामेंटल्स हैं। ये वो चीज़ है जो आपकी जड़ है, जो आपका फंडामेंटल है, जो आपको मजबूत बनाती है, जो आपका बचपन है, जो आपकी इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली हैं, अपने फैमिली से मिली हैं। ओके, जो आपको अंदर से वो बनाती हैं जो आप एक्चुअल में हो। ओके, एंड टेक्निकल इज व्हाट द वर्ल्ड सी एज यू। जो दुनिया आपको देखती है, टेक्निकल एनालिसिस वो है एक स्टॉक को। सिमिलर अगर एक स्टॉक की लाइफ में ह्यूमन से कंपेयर करें तो टेक्निकल एनालिसिस व्हाट द दुनिया आपको कैसे देखती है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। सिमिलर इज द केस विद इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ इस वीडियो में। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है स्टॉक की जो हम ड्राइव करते हैं बेस्ड आउट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर डिस्काउंटिंग इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज इन द प्रेजेंट टाइम। जो भी उसकी वैल्यू बनती है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। वो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो हम सोचते हैं कि ये स्टॉक डिजर्व करता है, ये कंपनी डिजर्व करती है। वो मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम इस स्टॉक को बोलते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होती है तो हम बोलते हैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मैं एक इंसान के जीवन से जोड़कर बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ। जो आप लाइफ में डिजर्व करते हो, जो अपनी ज़िंदगी में आप डिजर्व करते हो, वो आपके अंदर है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, दैट इज समथिंग यू नोबडी कैन थैक फ्रॉम यू। ओके, एंड मार्केट वैल्यू इज व्हाट दुनिया आप पे जो लेवल लगाती है कि दुनिया आपको क्या आंकती है, दुनिया आपको क्या समझती है, वो होती है मार्केट वैल्यू। ओके, तो सिमिलर अगर आप इस तरह से देखते चले जाओ, अगर आप देखोगे कभी कभी कोई स्टॉक होता है वो एकदम से भाग जाता है 100% 200%। उसके पीछे ऑपरेटर्स का हाथ होता है बेसिकली, कि अचानक से किसी ऑपरेटर ने 500 करोड़ का 1000 करोड़ का सौदा खरीद लिया या बेच दिया तो स्टॉक ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। तो ऑपरेटर्स को अगर मैं इंसान की लाइफ से जोड़ करके बोलूँ तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ लक। अगर वो ऊपर भाग रहा है देन इट इज़ अ गुड लक, अगर वो नीचे भाग रहा है देन इट इज़ अ बैड लक। तो बदकिस्मती है। तो ठीक है, और भी इसमें एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं, आगे और भी जोड़ सकते हैं। मतलब यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स। लाइक स्टॉक मार्केट को ना हर चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। यू सी स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है, इफ यू नो देयर इज अ इंडिकेटर कॉल्ड फिबोनाची, इफ यू हर्ड अबाउट इट। सो फिबोनाची का जो रेशियो होता है ना, that is not applicable only on stocks but it is also applicable on different things in nature like on leaves, plants and I don't remember but on sun, moon and something like that also. So isn't it amazing? मतलब आप देख रहे हो कि नेचर इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करके देखो, आपको सारे इमोशंस क्लियर हो जाएंगे। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे अगली बार ना, तो आप इसी इमोशन के साथ बैठोगे कि मैं एक स्टॉक के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, मैं एक इंसान के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक इंसान को ट्रेड कर रहा हूँ, उसके इमोशंस को ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब कभी भी आप कंपल्शन हो
मतलब अंदर से आपको लगे कि करना है, कंपल्शन आ रहा हो, आप उसको रोक ना पा रहे हो, तो उस समय बेस्ट स्टेप होता है कि आप रुक जाओ। रेजिस्टेंस इज द बेस्ट स्टेप टू टेक दैट टाइम। लेकिन जब कभी भी आपके अंदर से रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको डर लग रहा है, साइकोलॉजिकल फियर हो रहा है, मैं फिजिकल फियर की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी आपको डर लग रहा है वो एक्शन ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में कि मैं स्टॉक को बाय करूँ या नहीं करूँ, सेल करूँ या नहीं करूँ, तो उस समय आपको वो स्टेप लेना है। तो रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको एक्शन लेना है, कंपल्शन के टाइम पे आपको एक्शन नहीं लेना है। दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, जैसे एक ह्यूमन अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करता है, वैसे हमें स्टॉक के साथ उन इमोशंस को खेलना होता है। ओके, एंड फॉर सम मोटिवेशन यू कैन टेक इट एज मोटिवेशन ऑल्सो। इस पूरी वीडियो का मैं समरी आप लोगों को देना चाहता हूँ, चाहे वो इंसान हो या स्टॉक हो, एंड में जाता हूँ ऊपर ही। ओके, शाहरुख खान की भी एक मूवी का डायलॉग है कि एंड में सब कुछ सही होता है। अगर वो सब कुछ सही है तो यानी वो एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो एट लीस्ट अ स्टॉक कैन गो टू जीरो। हमारी लाइफ भी ना जीरो तक जा सकती है, इंसानों की नेगेटिव कभी नहीं जा सकती। हम इस दुनिया में जीरो के साथ आए थे और जीरो पर ही जा सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं जा सकते। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो जीरो इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। इफ यू नो, इफ यू हैव लर्न मैथ्स, जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव डिजिट. So be positive always. Okay, and try different things in life, and it is always a chance कि हमेशा अच्छा ही होगा, हमेशा बेटर ही होगा, क्योंकि in the end चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर ही जाएगा. ओके, सो इसी के साथ, इस वीडियो के साथ हम टाटा बाय बाय देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.